नमस्कार, स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में, जिसमें आज का टॉपिक है बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन, या फिर इसको बोलते हैं हम नेचुरल क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। चूँकि इस जो क्लासिफिकेशन को बेंथम एंड हुकर नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसको बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। इसको नेचुरल क्लासिफिकेशन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें जितना भी प्लांट्स के कैरेक्टर्स को लिया गया है, वास्तव में वो नेचुरल कैरेक्टर के बेस पे प्लांट का क्लासिफिकेशन किया गया है बेंथम एंड हुकर ने। इस नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं तो जॉर्ज बेंथम का जो पिक्चर है वो इस तरीके से दिखाई देता है, एंड सर जोसेफ डाल्टन हुकर का ये पिक्चर है आपके सामने स्क्रीन पे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं कि जो बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन है जैसे, या फिर सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन है, इसमें मुख्य रूप से जो क्लासिफिकेशन है उसमें कि इन्होंने कब लिया और कैसे लिया, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। द क्लासिफिकेशन जो है सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सीड्स प्लांट वाज प्रपोज्ड बाय बेंथम हुकर। बेंथम हुकर के द्वारा ये क्लासिफिकेशन को सबसे पहले लिया गया है, जिन्होंने बेंथम हुकर साइंटिस्ट ने लिया गया है। नेक्स्ट नंबर है, इट इज़ द मोस्ट वेल डेवलप्ड नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टमेटिक। इट वाज पब्लिश्ड इन 3 वॉल्यूम बुक। इन्होंने क्या किया, अपने द्वारा जो किए गए क्लासिफिकेशन है या नेचुरल क्लासिफिकेशन है, इसको 3 वॉल्यूम के बुक में इन्होंने ये पब्लिश करवाए, जिसका नाम था जेनेरा प्लांटेरम। इसका नाम क्या था? जेनेरा प्लांटेरम था इसका नाम, ठीक है। नेक्स्ट नंबर में है द डिस्क्राइबेड। इसमें जो अब इन्होंने जो बुक छपवाया है 3 वॉल्यूम का, जिसका नाम जेनेरा प्लांटेरम है, इसमें बहुत सारे स्पीसीज, लगभग 97,205 स्पीसीज जो कि सीड प्लांटेड है, उसका समाहन किया गया। इसके अलावा इसमें 7,569 जेनेरास एवं 202 फैमिलीज को रखा गया, जिसका स्टार्टिंग इन्होंने रेननकुलेसी फैमिली को और ग्रेमिनेसी फैमिली तक लास्ट किया। स्टार्टिंग कहाँ से किया? रेननकुलेसी फैमिली में किया, और इसका अंतिम था उसको ग्रेमिनी फैमिली में रखा गया। इसमें सबसे पहले इसको प्रमुख 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। सबसे पहला है जिसमें हम डाइकोटिलीडन की स्टडी करते हैं। तो डाइकोट प्लांट क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। डाइकोट प्लांट क्या होती हैं? जनरली डाइकोट प्लांट ऐसे प्लांट होती है, जनरली सीड कोटेड प्लांट होते हैं। सीड कोट जिसमें पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं? सीड कोट प्लांट बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम सीड विथ 2 कोटलीडन, 2 कोटलीडन जिसमें होती है, इसको क्या बोलते हैं हम? सीड विथ कोटलीडन। कोटलीडन जिसमें पाया जाता है द्विबीजपत्री, इसको हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्लावर वास पेंटामेरस। इसके फ्लावर कैसे होते हैं? जनरली पेंटामेरस होते हैं, है ना। पेंटामेरस मीन्स कि पेंटामेरस और टेट्रामेरस होते हैं। पेंटामेरस मीन्स कि इसमें 5 टाइप के, 5 या फिर 4 इसमें इसके 5 सेपल्स एंड पेटल्स पाए जाते हैं पेंटामेरस, है ना। रेटिकुलेटेड जालिका व शिराविन्यास या फिर रेटिकुलेटेड वेनेशन इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इस जो डाइकोट प्लांट है, इसको मुख्य रूप से 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला है पॉलीपेटली, ठीक है। पॉलीपेटली मीन्स होता है, पॉली का मतलब होता है फ्री, है ना। पेटली मीन्स होता है पेटल्स। जब भी किसी फ्लावर के पेटल्स फ्री होते हैं, उसको पॉलीपेटली बोलते हैं, इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट नंबर है पॉलीपेटली के अंदर कैसे डिस्टिंक्ट करते हैं? सेपल्स एंड पेटल डिस्टिंक्ट पेटल्स फ्री, अभी बताया ना, जो पेटल्स होते हैं कैसे होते हैं? फ्री होती है। इसको 14 सीरीज में, 14 सीरीज में, 15 ऑर्डर्स में एवं 165 फैमिलीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो 3 सीरीज़ है उसके सीरीज़ का नाम क्या क्या उसको देख लेते हैं। तो पहला है थैलेमिफ्लोरी, दूसरा है डिसिफ्लोरी और तीसरा है कैल्सीफ्लोरी। थैलेमिफ्लोरी क्या होती है? फ्लावर इसमें कैसे होते हैं? हाइपोगाइनस कंडीशन में होती है। स्टेमेन्स बहुत सारे होते हैं। डिस्क होता है वो अपसेंट होता है। डिस्क कैसे होते हैं? अपसेंट होता है। इसमें 6 ऑर्डर्स होती है, जिसमें पहला ऑर्डर है रेनेल्स, दूसरा पेराइटेल्स, तीसरा पॉलीगेनियल्स,
चौथा कैरियोफिलेनी, गट्टीफरेल्स और मार्वेल्स। इस तरीके से ये पूरे 6 ऑर्डर होते हैं थैलेमोफ्लोरी के अंदर। सेम वैसे ही डिसिफ्लोरी के अंतर्गत होती है। इसमें फ्लावर जो होते हैं हाइपोगाइनस कंडीशन में होता है, डिस्क इसमें प्रेजेंट होता है बिलो द ओवरी। ओवरी के नीचे में क्या प्रेजेंट होता है, डिस्क प्रेजेंट होता है। इसके अंतर्गत 4 ऑर्डर होती है, 4 ऑर्डर हैं, जिसमें से पहला जो ऑर्डर है जिसमें जेरानियल्स ना, दूसरा होता है और ओलिकेल्स, तीसरा होता है सिलेंट्रेल्स, चौथा होता है स्पेंडियल्स। तो इस तरीके से इसमें प्रमुख 4 ऑर्डर को रखा गया है। नेक्स्ट होता है कैरियोफिलेनी, है ना। नेक्स्ट होता है कैल्सीफ्लोरी, है ना, कैल्सीफ्लोरी। अब कैल्सीफ्लोरी क्या होता है, फ्लावर इज ए पेरीगाइनस और इपीगाइनस कंडीशन। इसमें फ्लावर कैसे होते हैं, पेरीगाइनस और इपीगाइनस कंडीशन में होता है। इसके अंतर्गत 5 ऑर्डर होते हैं, रोजेल्स, मिरीटेल्स, पैसिफोरियल्स, फाइकोइडेल्स एंड अम्बेल्स। इस तरीके से इसमें टोटल 5 ऑर्डर रखा गया है। नेक्स्ट क्लास देखते हैं। नेक्स्ट क्लास का नाम है गैमोपेटेली। गैमोपेटेली में मीन्स, गैमो मीन्स होता है जुड़ा हुआ, पेटेली मीन्स पेटल्स, है ना, इस पेटल्स, है ना, या फिर सेपल्स भी हो सकता है। गैमो मीन्स क्या बोले, जुड़ा हुआ। मतलब कि इसमें जो इसके अंतर्गत आने वाले जो फ्लावर, जितने भी फ्लावर होंगे जिसमें सेपल्स एंड पेटल्स होगा, या फिर बोल सकते हैं कि सेपल्स एंड पेटल्स के ग्रुप होंगे, कैलिक्स एंड कोरोला होगा, वो कैसे होंगे, फ्यूज्ड होंगे। सेपल्स एंड पेटल्स कैसा होगा, फ्यूज्ड होगा, जुड़ा हुआ रहेगा। इसके अंतर्गत 3 सीरीज है। सबसे पहला सीरीज इन्फेरी, दूसरा हेट्रोमेरी, तीसरा बाइकार्पेटी। अब इन्फेरी जो होता है, इसमें नाम से स्पष्ट है ओवरी कैसा होगा, इन्फीरियर होगा। नाम से स्पष्ट है, इन्फेरी मतलब ओवरी इन्फीरियर। इसके अंतर्गत 3 ऑर्डर हैं, रूबियल्स, एस्टेरेल्स और कंपोनेल्स, है ना। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं हेट्रोमेरी। हेट्रोमेरी क्या होता है, हेट्रोमेरी मतलब कि नाम से स्पष्ट है कि अलग अलग रूरल क्रम में रहेगा, कोई भी ओवरियन स्टेमेंस होंगे। जैसे इसमें कैसे है, ओवरी कैसे होते हैं, सुपीरियर होती है, स्टेमेंस इज और 2, है ना, 2 चक्र में होते हैं। इसमें स्टेमेंस कैसे होते हैं, जनरली 2 चक्र में होती है ना, 2 चक्र में होगा। और कैसे होगा, वो क्रम में होगा, 2 चक्र में होगा। कार्पल्स इसमें अधिक मोर देन 2 से अधिक होते हैं, है ना। इसके अंतर्गत 3 ऑर्डर होती है, एरिकेल्स, परमिनियल्स और इबेनियल्स। ये 3 इसके अंतर्गत आते हैं और 3 ऑर्डर आती है हेट्रोमेरी के अंतर्गत। नेक्स्ट नंबर है बाइकार्पेटी। बाइकार्पेटी में नाम से स्पष्ट है, कार्पल्स होंगे 2 होंगे। बाई मीन्स 2, कार्पेटी मतलब कार्पल्स, कार्पल की संख्या जिसमें 2 होगी बाइकार्पेटी कहलाएगी। इसमें क्या है, ओवरी सुपीरियर होते हैं इसमें, है ना। ओवरी कैसा होता है, सुपीरियर होता है, स्टेमेंस होते हैं और स्टेमेंस इज वन। इसमें जो स्टेमेंस होती है जनरली एक ही क्रम में लगा होता है और कार्पल्स इसमें 2 होते हैं। इसके अंतर्गत प्रमुख 4 ऑर्डर हैं, 4 ऑर्डर को रखा गया है ना, जिसमें सबसे पहला है जेनेटियल्स, दूसरा पॉलीमोनियल्स, तीसरा पर्सोनेल्स और चौथा है लेमियल्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें पूरे 4 ऑर्डर को रखा गया है। नेक्स्ट नंबर है, तीसरा क्लास आता है मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी जो होती है, इसके अंतर्गत पूरे प्रमुख रूप से 8 सीरीज में इसको डिवाइड किया गया है। अब मोनोक्लेमाइडी क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो मोनोक्लेमाइडी जो होती है, मुख्य रूप से इसमें फ्लावर होता है, ए पेटलस होता है, पेरियंथ होती है। पेरियंथ मीन्स कि जब हम कैलिक्स, कोरोला को या सेपल्स एंड पेटल्स को डिस्टिंक्ट नहीं कर पाते या पहचान नहीं कर पाते, उस कंडीशन में उसको पेरियंथ कहा जाता है ना। नेक्स्ट नंबर में है लैकिंग ऑफ प्रेजेंट नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू सेपल्स एंड पेटल, है ना, जिसको हम डिफ्रेंशिएटेड नहीं कर पाएंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, पेरियंथ कहेंगे, है ना। नेक्स्ट इसको 8 सीरीज में, 8 सीरीज का नाम क्या क्या है उसको देख लेते हैं। तो 8 सीरीज में सबसे पहला होता है कर्विम्ब्रेई। इसमें क्या होता है, इम्ब्रेयो जो होते हैं मुख्य रूप से क्वाइल्ड होता है, ओवली यूजुअली 1 होते हैं, एक ही इसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है। दूसरा है मल्टीओलिटी एक्वेटिक, मतलब कि मल्टीओलिटी एक्वेटिक मतलब कि ये एक ऐसा प्लांट होगा, जनरली एक्वेटिक प्लांट होंगे जिसमें ओव्यूल्स होगा वो बहुत सारे, मल्टी मीन्स बहुत सारे, ओव्यूलिटी मतलब ओव्यूल और एक्वेटिक मतलब एक्वेटिक प्लांट। नेक्स्ट नंबर है मल्टीओलिट टेरेस्ट्रियल, ये भी वैसे ही है बट ये कैसा है, टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है माइक्रो इम्ब्रे। माइक्रो इम्ब्रे में क्या होता है, जो इम्ब्रे होते हैं बहुत ही माइक्रो होते हैं, यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है, सो ध्यान सुधार लेंगे, है ना। नेक्स्ट नंबर है डेफनेल्स।
डेफिनेल्स में जनरली कार्पल्स की संख्या 1 होती है और ओव्यूल्स भी इसमें 1 होते हैं। नेक्स्ट नंबर है एक्लेमाइडोस्पोरी। एक्लेमाइडोस्पोरी में क्या होता है, ओवरी इन्फीरियर होता है, जनरली यूनिलॉक्यूलर होता है, मतलब कि लॉक्यूल कैसे होते हैं, एक ही होता है और ओव्यूल की संख्या 1 से 3 तक हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिसेक्सुअल्स, है ना। नेक्स्ट यूनिसेक्सुअल में जनरली यूनी मतलब होता है एक, सेक्सुअल मतलब सेक्स गैमेट्स। जब किसी फ्लावर में सेक्स गैमेट की संख्या 1 होगा, फ्लावर यूनिसेक्सुअल कहलाएगी और जिस उसके अंतर्गत आने वाले जो फ्लावर होंगे उसको यूनिसेक्सुअल ऑर्डर में रखा गया है, सीरीज में रखा गया है ना। नेक्स्ट नंबर है ऑर्डिनेल्स एनामोली। ऑर्डिनेल्स एनामोली का मतलब होता है इसमें रिलेशनशिप होते हैं, अनसर्टन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट क्लास है जिम्नोस्पर्मी। अब जिम्नोस्पर्मी को जिसको हम बोल सकते हैं कि नग्न बीजीय पौधे भी बोलते हैं। नग्न बीजीय इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बीज होते हैं बहुत ही नेकेड होते हैं और इसके जनरली इसके सीड के चारों ओर सीड कोट होता है, वो नहीं पाया जाता, विदाउट सीड कोट वाले होते हैं। जनरली इसके अंतर्गत जो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत 3 ऑर्डर को रखा गया है, 44 जेनेरस एंड 415 जो स्पीसीज रखी गई है। इसको प्रमुख 3 भागों में या फिर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्लास है जिनेटेल्स, है ना, जिनेटेल्स, और दूसरा है साइकेडेल्स, तीसरा है कोनिफरेल्स। इस तरीके से इसको प्रमुख 3 भागों में बांटा गया है जिम्नोस्पर्म को। नेक्स्ट है तीसरा क्लास है मोनोकॉटलीडन। मोनोकॉटलीडन मतलब कि एक बीजपत्री पौधे। एक बीजपत्री पौधे मतलब जिसमें बीजपत्र की संख्या कितनी होगी, 1 होगा, उसको हम मोनोकॉटलीडन या फिर एक बीजपत्री बोलेंगे। अब इसमें सबसे पहले क्या है, इसमें फ्लावर कैसे होते हैं, ट्राइमेरस होते हैं, मतलब कि इसमें सेपल्स पेटल्स होगा वो कैसा होगा, 3 होंगे, 3 की संख्या में होगी, उसको क्या बोलेंगे, ट्राइमेरस बोलेंगे। और वैसे ही हम डाइकॉट को क्या ऐसा था, वो टेट्रामेरस और पेंट्रामेरस थे, मतलब कि इसमें सेपल्स पेटल्स की संख्या कैसे होंगे, उसमें 5 की संख्या में रहेंगे, है ना। वेनेशन की बात करते हैं तो मोनोकॉटलीडन जो होती है उसमें पैरेलल वेनेशन होती है या फिर समांतर शिराविन्यास देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत पूरे इसको 7 सीरीज में बांटा गया है इसको भी। तो इसमें पहला सीरीज है माइक्रोस्पर्मी। माइक्रोस्पर्मी में क्या होता है, जनरली ओवरी होती है, जनरली इन्फीरियर होते हैं और सीड्स होती है, बहुत सारे होते हैं। माइक्रो मीन्स छोटे, है ना, छोटे छोटे सीड्स के फॉर्म में होगी मोनोकॉटलीडन, है ना, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा डाइकॉट की तुलना में। अब नेक्स्ट नंबर है एपिगाइनी। एपिगाइनी में क्या होती है, ओवरी इन्फीरियर होती है, इसमें सीड कैसे होते हैं, थोड़ा सा लार्ज होती है। नेक्स्ट है कोरोनेरी। कोरोनेरी में क्या होती है, ओवरीज इसमें भी सुपीरियर होते हैं, कार्पल्स अनटाइड होते हैं, पेरियंथ कलर होती है, इसका कलर पेरियंथ होती है, मतलब कि इसमें सेपल्स एंड पेटल्स को पहचान नहीं कर पाएंगे इसके अंतर्गत आने वाले प्लांट में। नेक्स्ट है कैलिसिनी। कैलिसिनी में ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर होती है, कार्पल्स अनटाइड होती है, पेरियंथ एंड ग्रीन कलर के होते हैं। नेक्स्ट नंबर है न्यूडीफ्लोरी। न्यूडीफ्लोरी में ओवरी सुपीरियर होते हैं, इसमें भी पेरियंथ होता है, पेरियंथ अपसेंट होती है, मतलब कि इसमें पहचान कर सकते हैं। एपोकार्पी। एपोकार्पी में क्या होता है, ओवरी सुपीरियर होती है, कार्पल्स मोर देन 1 होते हैं और वो कैसे होते हैं, फ्री होते हैं। नेक्स्ट नंबर ग्लूमेसी फैमिली। ग्लूमेसी सीरीज में ग्लूमेसी फैमिली आती है, उसमें जो प्लांट होते हैं उसके कैरेक्टर कैसे हैं, ओवरी इसमें भी सुपीरियर होगा, पेरियंथ होगा, है ना, पेरियंथ होगा और वो कैसा होगा, रेडियस टाइप का होगा, ज़्यादा डेवलप नहीं होगा। फ्लावर होगी उसका इनक्लोज्ड इन ग्लूम। ग्लूम के अंदर कैसे होते हैं, वो आप कंप्लीट रूप से बंद होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं जो बेंथम हुकर जो क्लासिफिकेशन है इसका मेरिट्स या फिर बोल सकते कि गुण क्या क्या है ना। तो सबसे पहला गुण ये है कि इन्होंने अपने जो क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे पहले जो प्लांट का सिलेक्शन किया, वो प्लांट का सिलेक्शन उसके नेचुरल कैरेक्टर्स के बेस पे लिया। ये सबसे बड़ा या फिर बोल सकते हैं कि सबसे अच्छा मेरिट्स है या फिर गुण है, सबसे बेस्ट गुण माना जाता है इसको, है ना। ईच प्लांट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इधर फ्रॉम द एक्चुअल स्पेसिमेन और प्रिजर्व्ड हर्बेरियम सीड्स, है ना। इसका जो क्लासिफिकेशन है इसी के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, हार्बेरियम को
बनाया गया है, हार्बेरियम को बनाया गया, हार्बेरियम सीड्स बनाया गया है। सो दैट्स द डिस्क्रिप्शन और डिटेल्ड एज वेल एज क्वाइट एक्यूरेट। इसके द्वारा जो क्लासिफिकेशन है वो मुख्य रूप से हार्बेरियम के सीड के अकॉर्डिंग, या फिर बोल सकते हैं कि इसके जो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही हम हार्बेरियम सीड्स को तैयार करते हैं, और वो जो कैसा होता है, एक्यूरेट होता है, क्योंकि इसका जो क्लासिफिकेशन है वो नेचुरल क्लासिफिकेशन के या फिर नेचुरल कैरेक्टर के आधार पर है। नेक्स्ट नंबर है द सिस्टम इज हाईली प्रैक्टिकल एंड इज यूजुअली टू स्टूडेंट टू सिस्टमैटिक बॉटनी फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज। इसका जो क्लासिफिकेशन है या फिर बोल सकते हैं कि इसका जो सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन है या आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस है, जिसके द्वारा आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस के माध्यम से इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, जो एक बॉटनिस्ट के लिए या फिर बॉटनी के जो पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट नंबर होता है द फ्लोरा डिस्क्राइब्ड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्पीसीज एंड जेनेरा। इसने जो क्लासिफिकेशन किया वो मुख्य रूप से जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर और उसके कैरेक्टर के आधार पर इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को प्रदर्शित किया। नेक्स्ट है द जेनेटिक डिस्क्रिप्शन और कंप्लीट एक्यूरेट द बेस्ड ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इन्होंने क्या किया, अपना जो क्लासिफिकेशन किया उसको कंप्लीट रूप से एक्यूरेट फॉर्म में देख कर ही किया। नेक्स्ट मेरिट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट मेरिट ये है कि इसमें लार्जर जेनेरा हैव बीन डिवाइडेड इनटू सब जेनेरा, जिसमें जेनेरा है उसको छोटे छोटे जेनेरास में, फैमिली है उसको सब फैमिली में, है ना, ऑर्डर है उसको सब ऑर्डर में, इस तरीके से इसको डिवाइड किया। नेक्स्ट नंबर है डाइकोट बिगिन विद द ऑर्डर रेनेल्स विच आर नाउ अनवर्सली कन्वर्सेटेड अस टू द मोर प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म। इसमें क्या किया गया, जो रेनेल्स ऑर्डर है इसको सबसे ज़्यादा एडवांस मानते हुए प्रिमिटिव के पहले रखा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है प्लेसिंग ऑफ मोनोकॉट आफ्टर द डाइकॉट इज अगेन नेचुरल ऑन द अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। अब इसमें इन्होंने क्या किया, जो मोनोकॉट के बाद, है ना, मोनोकॉट के बाद में क्या रखा, सॉरी डाइकॉट के बाद में क्या रखा, मोनोकॉट के रखा, जो कि इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स के माध्यम से अच्छा था। मतलब कि इसके अनुसार, है ना, बेंथम हुकर के अनुसार ये होता है कि जो डाइकॉट प्लांट है वो सबसे ज़्यादा एडवांस है किसकी तुलना में, मोनोकॉट की तुलना में, ये बताया गया है इसमें। नेक्स्ट नंबर है द प्लेसिंग ऑफ सीरीज डिसिफ्लोरी इन बिटवीन थैलेमीफ्लोरी एंड कैल्सीफ्लोरी इन क्वाइट नेचुरल। नेक्स्ट है द प्लेसिंग of Gamopetalli after Polypetalis justified since union of petals are considered to be an advanced features over the free condition। तो इस तरीके से क्या होता है, इसका मेरिट्स होते हैं बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन का, है ना। मेरिट्स के अलावा इसमें कुछ डीमेरिट्स भी हैं, कुछ गलतियां भी इन्होंने की, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं इन्होंने क्या इसका बोल सकते हैं कि डीमेरिट्स हैं। सबसे पहला है कीपिंग जिम्नोस्पर्म इज बिटवीन डाइकॉट मोनोकॉट एंड एनामोलस। इसमें इन्होंने क्या किया, मेन गलती है कि इन्होंने फर्स्ट में ही डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में जिम्नोस्पर्म को रखा, जो कि नेचुरल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। नेक्स्ट नंबर है सब क्लास मोनोक्लेमाइडी इज क्वाइट आर्टिफिशियल। जो मोनोक्लेमाइडी है, मोनोक्लेमाइडी में जो क्लासिफिकेशन किया गया है, इसमें इन्होंने जो कैरेक्टर्स लिए, ये मुख्य रूप से कैसा कैरेक्टर था, वो मुख्य रूप से आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स को लिया, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गलत साबित होता है। नेक्स्ट नंबर है ना, इसलिए गलत साबित होता है क्योंकि इन्होंने बेंथम हुकर ने क्लासिफिकेशन किसको बेस मानकर किया है, नेचुरल कैरेक्टर को बेस मानकर किया है, बट इन्होंने क्या कर दिया, मोनोक्लेमाइडी को क्लासिफिकेशन करते समय वो आर्टिफिशियली कैरेक्टर को लिया, है ना। प्लेसिंग ऑफ मोनोक्लेमाइडी आफ्टर गैमोपेटेली डज नॉट सीम्स टू बी नेचुरल। सेकेंड, नेक्स्ट नंबर है सम ऑफ द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आर प्लेस्ड डिस्टेंटली विल डिस्टिंक्ट is are placed close to each other, है ना। certain families of monocotyledon are closely related to family in polypetally, example Chenopodiaceae and Caryophyllene। इसका मतलब ये बताया गया है कि दो
क्लोज उपस्थित है ना, या फिर बोल सकते हैं कि दो समान कैरेक्टर वाले प्लांट के फैमिलीज को इन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है। ये थोड़ा सा फ्लो चार्ट यहाँ पे है, आप अगर आप यहाँ से और आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें किस तरीके से ये जो चार्ट है वो बनाया जा चार्ट है या फिर क्लासिफिकेशन है, उसका सिस्टमेटिक पोजीशन या फिर सिस्टमेटिक ढंग से इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, जिसमें ये है, जैसे इसमें सबसे पहले है जो सीड प्लांट है उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, इसमें कंप्लीट पूरा ये पूरा सिलेक्शन इसमें किया गया है ना, जिसमें आप अपने अनुसार से इसको देख सकते हैं। जैसे डाइकॉट को कितने भाग कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है, उसके बाद कौन कौन से सीरीज में डिवाइड किया गया, उसको एक ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। इसको आप देखना चाहें तो आसानी से देख सकते हैं, है ना। और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ताकि आपको नोट्स बनाने में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो इस तरीके से ये बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।